हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 25 दिसंबर से हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन लाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बिकॉज हम लोग लेट हो चुके हैं एक दिन, कोई बात नहीं बेटा। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम लोग लेट हुए थे। और अब हम आपकी जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो बेटा करने वाले हैं केमिस्ट्री को लेके। बता दें बेटा कि ये जो आपके जो लेक्चर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये आपके लिए आईआईटी नीट के लिए बहुत ज़्यादा बेटा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए जो भी बच्चे बेटा ये हमारे लेक्चर्स करते हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं। क्योंकि बेटा ये इसका मकसद, इस चैनल का मकसद केवल यही है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सारे की सारा जो कंटेंट है बेटा उनके पास पहुंचना चाहिए। तैयार है बेटा? बिल्कुल। चलिए तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्लास 11 की एनसीईआरटी का बेटा ये चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें से। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद बेटा हम लोग को जो पढ़ना होता है फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। तीसरा बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉपिक इसमें जेड इफेक्टिव प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे बेटा। चौथा जो हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पांचवा जो अपन लोग बात करेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। छठा जो बात करेंगे अपन लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। सातवां बेटा हम लोग जो बात करेंगे टॉपिक वो रहेगा अपन लोगों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मेरे को एक बात और बतानी है आपको कि जैसे कोई बच्चा जैसे इंग्लिश मीडियम में है बेटा या हिंदी मीडियम में किसी भी बोर्ड का हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा, हमारी ये कोशिश रहेगी कि दोनों बच्चों को चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, दोनों को बेटा क्या मिले, इसका लाभ मिल सके। और रही बात बेटा नोट्स की, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो सारे के सारे नोट्स हम आपको एक दिन बाद पीडीएफ की फॉर्मेट में दे दिया करेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे कि हम लोग बेटा बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा, ठीक है, फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। जो बच्चे बेटा नहीं जानते उनको मैं बता दूं, पीरियड का मतलब हिंदी मीडियम वाले बेटा आवर्त होता है। ठीक है। ब्लॉक को अपन लोग ब्लॉक ही कहते हैं बेटा, ग्रुप को हम लोग समूह बोलते हैं। ठीक है। जेड इफेक्टिव बेटा, उसके बाद क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए भाई साहब, आपको बेटा क्या होगा कि थोड़ी बहुत इंग्लिश जाननी पड़ेगी। एक्चुअली बिना इंग्लिश के बेटा क्या करेंगे, जब आप लोग हायर स्टडीज करेंगे तो बिना इंग्लिश के बेटा काम ही चल ही नहीं सकता। इसीलिए आप कोशिश कीजिए बेटा कि थोड़े बहुत जो भी टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश की आती हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि उनको आप बेटा देखिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने बात क्या की बेटा कि इतने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वही हम लोग को इस चैप्टर में क्या करने हैं, कवर करने हैं। पहला बेटा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा है फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन सारे के टॉपिकों को बेटा वन बाई वन हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। आप एक बार चाहें तो बेटा इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। हो गया बेटा। चलिए, चलिए बेटा, टॉपिक नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा। इसके इसके अंतर्गत बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेवोइजर क्लासिफिकेशन। बेटा क्या पढ़ते हैं बताइए, लेवोइजर क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। इसके अंदर पढ़ेंगे लेवोइजर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद जो इसकी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड टॉपिक इसमें वो पढ़ेंगे बेटा प्राउड्स हाइपोथेसिस। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, प्राउड्स, प्राउड्स हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा। और इसके अंतर्गत फिर हम लोग तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इसमें डॉवे राइनस ट्राइड। क्या पढ़ेंगे बेटा, डॉवे, बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग, डॉवे राइनस ट्राइड, डॉवे राइनस ट्राइड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा। चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर वो पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव,
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है बेटा। पांचवा हम लोग इसमें पढ़ेंगे लोदर मेयर कर्व। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा। चलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इतने सारे के सारे हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है बेटा किसके अकॉर्डिंग? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत इतने सारे के सारे हमको टॉपिक बेटा पढ़ना है। एक एक करके हम इन सारे के सारे टॉपिकों को बेटा क्या करेंगे? 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे इनकी। ठीक है। आपके एग्जाम की अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें बेटा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा तो आप स्टार मार्क कर लें कि आपको ये ज्यादा पूछा जाता है बेटा। यहाँ से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट में बेटा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट की अगर हम लोग बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है मेंडलीव। ठीक है बेटा, ये वाला आपका क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात बेटा क्या की कि हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? लेवॉइजर क्लासिफिकेशन, लेवॉइजर का वर्गीकरण। दूसरा बेटा प्राउड्स हाइपोथेसिस, प्राउड पर संकल्पना पढ़नी है। उसके बाद बेटा हम लोग को जो पढ़ना है डॉवे-रायनर-ट्राइस्ट लॉ। लास्ट बेटा पढ़ना है हमको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे लोथर मेयर कर्व की। देन हम लोग बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। चलिए बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लेवॉइजर क्लासिफिकेशन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा दफ्तर। टेंशन मत लीजिए बेटा, हम लोग आपका पीडीएफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा बेटा, एक दिन बाद हो सकता है आपको अवेलेबल हो। तब तक बेटा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए बेटा जल्दी से, ले लीजिए बेटा। गुड। चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेवॉइजर क्लासिफिकेशन। एक्चुअली क्या था बेटा कि लेवॉइजर्स एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे एलिमेंट्स थे बेटा उनको 2 कैटेगरीज में बांटा बेटा। इन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है बेटा, इन्होंने एलिमेंट को बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है। पहला क्या था बेटा, पहला उन्होंने कहा कि एलिमेंट पहला क्या था बेटा? मेटल्स। और दूसरा बेटा क्या था? नॉन मेटल। दूसरा बेटा क्या था बताइए? नॉन मेटल। ठीक है। According to Lavoisier classification, elements are classified into 2 categories. First is metal and second is non-metal. बेटा इन्होंने कहा था कि मेटल क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग, लेवॉइजर के अकॉर्डिंग मेटल वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा? लूज कर दें। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से लूज कर देता है तो बताइए बेटा वो किसके अंतर्गत इन्होंने रखा? मेटल के। और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो बेटा पाया जाता है वो पाया जाता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली बेटा E= जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बेटा। और आपको पता है अगर कोई भी बेटा जो एलिमेंट है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को अगर देता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? कैसा आएगा बेटा बताइए? पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो बेटा ये मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बेटा। तो ये क्या करते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बताइए? पॉजिटिव। तो इसीलिए मेटल को अपन लोग जो कहा इन्होंने वो कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल ने क्या किया बताइए? नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर लिया? गेन कर लिया। क्या कर लिया बेटा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और आपको पता है बेटा जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है बताइए? नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज आने के कारण बेटा उसके ऊपर बताइए क्या हुआ? उसे हम लोग बोलते हैं बेटा
यहाँ से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इनकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली बेटा अगर हम लोग बात करें कि जिन भी एलिमेंट के लास्ट में माँ आता है बेटा, जिन भी एलिमेंट्स के लास्ट में बेटा क्या होता है, माँ आता है, वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जिनकी बेटा लास्ट में क्या आता है, ना आता हो, ना, तो बेटा वो क्या होंगे, नॉन मेटल। जैसे बेटा बात करते हैं पोटेशियम, माया बेटा, तो माया तो ये क्या होगा बताइए, मेटल। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, माया, तो बेटा क्या है बताइए, मेटल। एल्यूमिनियम बेटा क्या आया, माया, तो क्या है, मेटल। चलिए बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की। क्लोरीन ना आया बेटा, तो क्या आया बताइए, नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या आया बेटा, ना आया, तो क्या आया, नॉन नॉन मेटल। आया नहीं आया बेटा? बिल्कुल बेटा, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स है हमारे पास बेटा, हम आपको वन बाय वन करके प्रोवाइड कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो बेटा जिन भी जो भी एलिमेंट हैं उनके अगर लास्ट में क्या आता है, ना आता है, तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल। माँ आता है बेटा, तो बताइए क्या होंगे, मेटल। ठीक है बेटा, बात क्लियर है क्या? ऑक्सीजन ना आया बेटा, तो बताइए क्या है, नॉन मेटल। बिल्कुल अमेजिंग। ठीक है, कार्बन ना आया बेटा, तो बताइए क्या है, नॉन मेटल है। तो बेसिकली क्या थे कि ये बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे बेटा। क्या करेंगे बताइए, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। नॉन मेटल्स क्या करेंगे बेटा, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, और इसीलिए बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या होते हैं बेटा बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। एक्चुअली क्या था बेटा, लेवोइजर का क्लासिफिकेशन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। क्यों नहीं टिक सका बेटा, कुछ एक ऐसे, क्योंकि बेटा आप पढ़ेंगे जब इसी चैप्टर में, मेटल के अलावा, नॉन मेटल के अलावा बेटा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, मेटलॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलकर ये ज्यादा बेटा सक्सेस हो नहीं सका, इसीलिए बेटा ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो साइंटिस्ट थे इसके बाद जो आए थे, वो साइंटिस्ट थे बेटा प्राउट। कहते थे प्राउट। एक्चुअली प्राउट्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बेटा कोई एक लॉ नहीं है, हाइपोथेसिस केवल एक परिसंकल्पना है। इन्होंने ऐसा सोचा था बेटा, इनके पास कोई ऐसे फैक्ट नहीं थे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, तब तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ले लिया बेटा, रफ करें, अच्छे से ले लीजिए। चलिए ओके, दूसरे टॉपिक की बेटा हम लोग बात करते हैं प्राउट्स हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, एक साइंटिस्ट थे प्राउट्स, प्राउट्स हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या कहा था बेटा, प्राउट्स ने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बेटा एलिमेंट्स किससे मिलकर बने हैं बताइए, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे बेटा किससे मिलकर बने होंगे, हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। लेकिन बेटा ऐसा जो है कहते हैं, कुछ जगह पर तो बेटा ठीक था इनका, कुछ जगह पर तो इनका जो हाइपोथेसिस था वो मैच कर रहा था, लेकिन ज्यादातर बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जहां पर इनका बेटा जो हाइपोथेसिस था वो मैच ही नहीं कर रहा था। क्योंकि बेटा अगर हम देखें कि इन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेटा मेरे पास है कार्बन, ठीक है, तो कार्बन इन्होंने कहा था बेटा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस बेटा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा बेटा वो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था बेटा। लेकिन बेटा ऐसा हुआ नहीं हर जगह। क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बराबर बेटा सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आ जाता, तो सारे के सारे एटॉमिक मास क्या होते बेटा, होल नंबर भी होना चाहिए था। क्योंकि बेटा आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है बेटा वो क्या होता है बताइए, 1 होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है बेटा कि जो कार्बन है ना बेटा, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया बेटा कि हाइड्रोजन को बेटा कितने बार ऐड कर दिया बताइए, 12 बार कर दिया। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो बेटा 12 बार ऐड कर बेटा, तो ऐसे बेटा हम लोग कितने लेंगे बताइए, कितनी बार लेंगे बताइए इसको, 12 बार लेंगे बेटा। ऐसे करके हम लोग बेटा कितना बार लेंगे जब तक ये 12 ना हो जाए बेटा। यानी कि 12 हाइड्रोजन आपस में मिलकर कितना किसका फॉर्मेशन बेटा करेंगे, कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन बेटा बात ही यहाँ पर तो बेटा चलिए ठीक है, लेकिन आगे जब हम बात करें बेटा क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो बेटा एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35.5 होता है।
अब बताइए बेटा, हाइड्रोजन का मास तो क्या होता है, पॉइंट में होता नहीं है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती नहीं है, लेकिन क्लोरीन का बेटा जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बताइए, 35.5 होता है। तो यहाँ पर बेटा आके इनका जो हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, उसकी धज्जियां उड़ गई साहब। ठीक है, यानी कि इनका हाइपोथेसिस यहाँ पर आके बेटा क्या हो गया बताइए, फेल हो गया। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का बेटा इन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो हाइड्रोजन के बेटा इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन ही मिलकर सारे के सारे एलिमेंट बनाएगा। और हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास तो होता नहीं है कोई पॉइंट में वैल्यू, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास तो बेटा एक होल नंबर होता है, 1 होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या देखा इन्होंने, जब क्लोरीन की बात आई बेटा, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास था वो कितना था बताइए, 35.5 था। तो इस हिसाब से बेटा क्या हुआ कि ये प्राउड्स हाइपोथेसिस आगे नहीं चल पाई बेटा, क्या नहीं हो पाया, ये आगे नहीं चल पाई। ठीक है बेटा, क्लियर है, चलिए वेरी गुड। देखिए बेटा क्या था कि आज हम लोगों को स्टार्टिंग करना था बेटा, काफी ढेर सारे बच्चे हम लोगों के साथ में अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, और आप भी बेटा अपने दोस्तों को, अपने बेटा जो भी तैयारी कर रहे हैं बेटा उनको बताइएगा कि हम लोग बेटा क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके आपको क्या करेंगे, लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बेटा, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी अगर बेटा प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज का बेटा हम लोग का लेक्चर छोटा सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग बेटा जो लेक्चर करेंगे वो कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है बेटा, आज हमें स्टार्टिंग करनी थी। ठीक है, इसीलिए बेटा हम लोगों ने आज का ये लेक्चर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको अब रेगुलरली क्या होंगे बेटा, रेगुलरली आपको जो कहते हैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो बेटा क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, साथ में क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है। क्यों बेटा, क्योंकि आपको सारी के सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।